हर एक सदा है अमर, इक्को हर चित धर, इक्को परमात्मा जी चित्त विच धर लो, हर तिस बिन कोई नहीं। देखो सारिਆਂ ਦਾ सफाया करता ना, उस परमात्मा तो बिना इत्थे कोई नहीं, इत्थे किसी देवी देवते की, किसी बाबे पीर की कोई सरकार नहीं चलती, इत्थे किसी का कोई हुक्म नहीं चलता। साडी जिंदगी विच किसी देवी देवते बाबे पीर का कोई दखल नहीं। हर तिस बिन कोई नहीं, डर भरम भौ दूर कर। गुरु बाबा जी कहते भाई जी तुहानूं किसी ने कोई डर भरम भौ पाता चक दिओ, सारे सारे डर छड्ड दिओ, गुरु बाबा जी की गल मन लो, चक दिओ डर सारे। इत्थे नहीं सरकार चलती किसी की, इक्को ही परमात्मा का हुक्म इत्थे चलदा है। सो मालक तो डरो, वो की है शुद्ध भै, चंगा डर है। निर्मल भौ पाया, हर गुण गाया, हर वेख्या राम हदूरे। ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए, त्यों हर का भौ दुरमत मैल गवाए। जिमें अग धातां नूं शुद्ध कर दिंदी है, परमात्मा की होंद का भै खोटी मत की मैल कढ़ दिंदा। इक्को ही जानी कि शुद्ध भै है परमात्मा की होंद का भै। भै विच वैसै, भै रहै, भै विच कमावै कार। इत्थै सुख बड़ियाइयां दरगाह मुख द्वार। बस ਉਹਦਾ भै मनो, हर काम ਉਹਦੇ भै च रह के करो। माड़े काम तो डरो, मंदा मूल ना कीच, ईदे लम्मी नदर निहाली है। कोई तुहानूं कुछ नहीं कहता, अपने कीते ही अपने फाहे बन जाते हैं। गुरु जी कहते माड़ा काम करन तो पहला थोड़ी जी ना सुरत विच लंबी निगाह मार लिया करो। दूर अंदेशी भी की करन लगे, बस थोड़ी लंबी निगाह मार लिया करो बुरा काम करने वेले। होर साडी जिंदगी च किसी देवी देवते बाबे पीर का कोई लेना देना नहीं। कीते कर्म नूं रब्बी कानून भुगताउंदा है, कीते कर्म का फल हुक्म दे विच मिलदा है। हुक्म कहते, हुक्म का अर्थ ये नहीं हुंदा भी जो असीं करदे हां हुक्म च करदे हां, ना ना ना। ये दसना पैंदा ना। मान लो किसी शराब पीने वाले नूं कहीए भाई छड्ड दे, लिखिया तां होया जी हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, वाह होए ज्ञानियां हैं। जे पुछिए अर्थ की है, कहंदे जी हुक्म च ही है सारा कुछ, मैं हुक्म च ही शराब पीना। कहंदा मैं किहड़ा हुक्म चों बाहर है, हुण लै दस। वो भले वो ही नहीं अर्थ हुंदा। हुक्म का अर्थ हुंदा दी कॉस्मिक ला, कर्म का फल रब्बी कानून मुताबक मिलना है। मनुख नूं कर्म की सोझी दित्ती है, इस करके उलांभा भी दिता है। 100 उलांभे दिन के राती मिलन सहांस। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म का अर्थ, गायो नहीं जुम्मेवार भी गाए गाते नहीं। कबीर मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं पर है। सो हुक्म बाणी तो पछाण कर, तां ते हुक्म जो तेरे नाल लिखिया आ गया, सिमर गोबिंद मन तन धुर लिखिया। ये मानस देही च हुक्म की है, मानस देही च धुर तो लिखिया हुक्म आ गया, तू अपने मालक नाल जुड़ना है। क्यों पशु नहीं जुड़ सकता, पंछी नहीं जुड़ सकता। सो बंदे नूं हुक्म की है, बंदा स्त्री पुरुष कोई है। बंदी अंदर सिफत कराए ताको कही है बंदा। हुक्म की पछाण आ गई। जे गुरबाणी की गल नहीं मनते तो असीं मनमुख हाँ, मन मर्जी ना असीं कुकर्म कर रहे हाँ। गुरबाणी का वचन मनना ही परमात्मा जी के हुक्म विच चलना है, क्योंकि गुरबाणी परमात्मा दे बोल है। गुरबाणी का वचन मनना रब्बी हुक्म विच चलना है। तो अपनी मन मर्जी नाल कोई कुकर्म करना मनमुख है। परमात्मा का हुक्म नहीं कुकर्म करना। परमात्मा जी तो कहते हैं इतमद पीता नानका बहुते खट्टियां बेकार। परमात्मा जी गुरु नानक बाबा जी नूं स्पीकर बना के गल कह रहे हैं। को गुरु बाबा जी आप भी कहते ना, जैसी मैं आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। गुरु जी कहते मैं तो उस मालक परमात्मा का बुला रहा हाँ। ये देही तो एक वसीला है, वो परमात्मा की वाणी आ रही है। जिमें रेडियो तो वसीला है ना, पिछों रेडियो स्टेशन तो ही प्रोग्राम आता है ना, इदा गुरु बाबा जी कहते साडी देही वसीला है, बाणी खसम की मालक दी है। चलो परमात्मा जी गुरु नानक बाबा जी राही बोल रहे हैं कि कहते ने शराब पीण दे नाल बहुत वकार खट लईदे है, मनुखा जन्म की सरदारी रुल जाती है नशियां च। हुण परमात्मा जी तो कहते ने शराब वकारां दी मां है। साइंस नूं तां मगरों ही पता लगे भी अल्कोहल दिमाग के सैल डाउन करती है, दूरअंदेशी खत्म करती है। रब जी ने पहलां दसता, क्यों साइंस भी रब दे बंदे नहीं बनाई है, बंदे नूं दिमाग परमात्मा ने, तो कोई शक नहीं। पर रब जी ने बाणी राही दुनियावी साइंस तो पहलां दसता भी अल्कोहल है जिहड़ी दिमाग के सैल डाउन करके ना सोचण शक्ति नीवें पद्धर ते लै आउंदी है। अल्कोहल मत मारदी है। बोलो सतनाम। रब जी ने पहलां दसता, साइंस अज दसदी है। तो फिर कोई ये कहे जी मैं रब के हुक्म च शराब पीना, वाहो पलिया। रब जी तो कहते शराब तो बकारां दी मां है। बहुते खट के होर बकार खट लई दे नशाई हालत च, लड़ाई झगड़ा कतल बलात्कार जुएबाजी। तां ते इदां आपां विचों ही गल आ गई ना भी मानस देही दे विच हुक्म समझ की है।
हुक्म की पछाण गुरु जी कराउंदे है। हुक्म पछाणै सो एको जाणै बंदा कहीए सोई। उस एक मालक नाल सांझ पा, हुक्म की पछाण कर। गुरु की सिक्ख्या विच रह के बंदगी करनी, बंदी अंदर सिफत कराए ताको कहीए बंदा, उन्होंने बंदा कहा। बंदा मेल फमेल कोई है भावें। तो जे आपां गुरबाणी की गल नहीं मनते, रब्बी हुक्म नूं नहीं समझिया, तो बाणी च की लिखिया सुन लिओ, फिर इहनूं मानस देही नहीं मन्निया। तुसीं हैरान हो जाओगे भी होर की मन्निया इहनूं। गुरबाणी च लिखिया है, पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया। जिन्हां दे अंदर विषय विकारां दी कालख है, गुरबाणी का फरमान है, इउं समझ लो पशु बंदे दे चम च लपेटिया होया, मनुख की शक्ल विच पशु तुरिया फिरदा। मनुख पशु जून विच है, बंदे की शक्ल में पशु तुरिया फिरदा। गुरु जी का फैसला जी। दस देवां कि इत्थे दास पहली बार आया, उधर 2 दीवान लग चुके हैं। दीवान की समाप्ति तो बाद दास संगत विच ही बहिंदा है। सुने विचों किसी ने कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कोई शंका रह जाए, कोई मगालता लग जाए, तो दास नाल गल कर सकता है। क्योंकि प्रचारक गुरु घर का टीचर हुंदा, फर्ज है साडा तुहाडे शंकियां की निवृत्ति करनी। समाप्ति तो बाद दास इत्थे ही बहिंदा हुंदा। चलो हुण सिद्ध हो गया बाणी चों भी फिर तो पशु तुरिया फिरदा है बंदे की शक्ल च, पशु। इस करके बंदा की है जिहड़ा हुक्म नूं पछाणे। हुक्म की है? गुरु की सिक्ख्या विच रहिंदे होए मालक नूं याद करना। बंदी अंदर गुरु की सिक्ख्या विच रहना, कदे भी गुरु के बचन तो बाहर नहीं जाना। जे असीं बंदी विच हाँ तां बंदे हाँ, तां असीं बंदे हाँ, नहीं तो फिर आपां समझ लिया। इस करके ये मानस देही का लाहा लईए, गुरु की दसी सिक्ख्या विच रहिंदे होए परमात्मा नूं याद करिए। दसी सिक्ख्या च रहिंदे होए ते देवते बणीए। देवते ये आपां समझ लिया। गुरु ज्ञान नालों टुट के असीं दैंत बन जाते हाँ, दूजा पासा भी कहते हैं। जे आपां शक्ति की गलत वरतों करते हाँ तो दैंत बन जाते। मनुख तो वखरा दैंत भी कोई नहीं। ये ना समझो भी दैंत कोई हो, दैंत कोई चीज़ नहीं हुंदी। मनुख ही सच्चे गाना टुट के जो कुकर्म करता है, अपनी शक्ति की गलत वरतों करता है। शक्ति भावें वह राजनीतिक है, भावें वह शरीरक है, भावें वह जानी कि मायक है, मनी पावर ही है ना, माया शक्ति। माया की गलत वरतों करता है, भाव विषय विकारां ते माया लाउंदा है। राजनीतिक शक्ति की गलत वरतों करता है, शरीरक शक्ति की गलत अखां नाल नाच देखदा है, गंदियां पिक्चरां देखदा है, कन्नां नाल गंदे गीत सुणदा है, जीव दे नाल बकवास करदा है, पैरां नाल बुरे पासे जांदा है, हत्थां नाल बुरे काम करदा है। वो शक्ति की गलत वरतों कर रहा है ना। पैसे की गलत वरतों जां साइंस की किसी काढ़ की गलत वरतों। गल मुकाओ, जिहड़ा किसी भी शक्ति की गलत वरतों करदा है दैंत है। सही वरतों करने वाला देवता है। कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। इस करके याद रखियो, जो कई कहते ना दैंत होंदे आ, दैंत मनुख तो वखरा दैंत नहीं कोई हुंदा। बस मनुख ही दैंत बन जाता है जदों ये गलत काम करता है, गलत वरतों करता है शक्ति की। मनुख ही देवता बन जाता है सच्चे ज्ञान नाल टुट के। मनुख तो वखरा कोई देवता या दैंत नहीं। ये दृढ़ कर लियो। ये बाणी का सच्चा ज्ञान है, बार बार दस दिता तुहानूं। भाव दास ने कोई अपना ख्याल नहीं पेश किया। दास तुहाडे अगे गुरमत का ज्ञान पेश किया। दास ने एक एक प्रमाण तुहानूं गुरबाणी विचों दिता है। इस करके अपना विशा अज मानस देही के आसे पासे घूम रहा ना। इस करके असीं मनुखा देही दे विच देवते बनना है, दैंत नहीं बनना। सरदारी दित्ती है सानूं परमात्मा जी ने। मनुखा जन्म इहनूं कायम रखना है, सच्चे ज्ञान नाल जुड़ के, कोई गलत काम नहीं करना। तो फिर नाल नाल आपां वो नुकते समझ ले भी ये देही किन्नी महानता है। यही हरमंदर, यही अल्लाह की मसीत, यही परमात्मा का डेरा। तो नाल नाल ये भी दस दिता कि मनुखा देही ही परमात्मा के मिलण की वारी है। नित आपां रहरास च पढ़दी हैं, भाई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया। ये जिहड़ी तैनूं मनुखा देही प्राप्त होगी, भाई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया। गुरु जी कहते भाई ये तैनूं ना परमात्मा के मिलण की वरिया। वरिया का अर्थ की हो गया जी? बारी कह लो, बारी, चांस, मौका, अवसर। ये तैनूं परमात्मा के मिलण की वारी मिल गई, एक मौका मिल गया। भाव के देखो इक्को पंक्ति ने आपां नूं जीवन का मनोरथ समझा दिता। इक्को पंक्ति ने मनोरथ तो आप जी समझ गए। मनोरथ के भी जाने कि पराई बच्चे लफ्ज बोलते वा। मनोरथ कह लो, उद्देश कह लो, टीचा कह लो, परपज, मकसद, लक्ष्य। तो गुरु की मत तो बिना तो आपां नूं मनुखा जन्म का निशाना भी समझ नहीं आता।
ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਮਝੋ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਈ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ। ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਈ ਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਬਟ ਨਾਟ ਲਿਵ ਟੂ ਈਟ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਵਸਤਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਵਸਤਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈਦਾ ਤਨ ਪੀੜੀਆਂ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲਹੇ ਬੇਕਾਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧਾ ਤਨ ਪੀੜੀਆਂ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲਹੇ ਬੇਕਾਰ। ਭਾਈ ਵਾਧੂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਖਾਓ, ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹਟ ਜਾਓ। ਵਾਧੂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਵਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਜੇ ਵਸਤਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਆਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਊਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਅਰਥ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਵਰ ਕਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਕੋਈ ਮੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਾਧ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ 5 ਕਾਪੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ। ਆਵਰ ਕਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ, ਉਹ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਇਹ ਔਰੈ ਮੂਸੇ ਰਹਾਓ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਤਿਨਕਾ ਆੜ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਤਿਨਕਾ ਆੜ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਆਗਾ ਚਲਣ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ ਊਹਾ ਕਾਮਣਾ ਆਇਆ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਅਰ ਧਰਨੀ ਭ੍ਰਮਤਾ, ਆਗਾ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਊਹਾ ਕਾਮਣਾ ਆਵੈ, ਇਹ ਵਿਦੋ ਲੋਗਣ ਹੀ ਪਤੀ ਆਵੈ। ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਮੁਖ ਵਚਨੀ ਉਚਰੈ, ਆਗਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਬੂਝਿਆ ਨਾਹੀਂ ਏਕ ਸੁਧਾਖਰੋ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਚਖਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ। ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਅਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਤਿਆਗੋ ਮਨੋ ਗੁਮਾਨੀ।
इस करके ये सिद्ध होया भी कर्म कांड कम नहीं आने, भाव गुरबाणी के अर्थ गुरबाणी के विचों ही समझने होंगे है। अवर काज दी दास ने व्याख्या करती बाणी चों ही, शब्द बड़े आ, होर पढ़ते मैं एक व्याख्या दसा बाणी, जिमें कर्म धर्म पखंड जो दी सहें तेन जम जागाती लूटा, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटा, संत हो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिया रहाओ, कोट तीर्थ मजन इशनाना इस कल मैं मैल भरीजै, साध संग जो हरगुण गावै सो निर्मल कर लीजै, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त ना होई, एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वरना को सांझा, गुरमुख नाम जपै उधरै सो कल मैं घट घट नानक माझा। सिद्ध होया अवर काज तेरा कित्या ना काम, पाठ पढ़ो अर वेद विचारो निबल भुअंगम साधे, पंच जना सो संग ना छुटक्यो अधिक अहंग बुध वाधे, प्यारे इन विद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेकां हार परयो स्वामी कै द्वार है, दीजै बुद्ध विवेका रहाओ, मौन भयो करपाती रहयो, नगन फिरयो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भरम्यो दुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीर्थ जाय वस्यो, सिर करवत तराए, मन की मैल ना उतरै ए विद जे लख जतन कराए, कणक कामनी है बर गै बर बहु विद दान दा तारा, अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा, पूजा अर्चा बंधन डंडौत खट कर्मा रत रहता, हाँ हों करत बंधन मैं परया नह मिलिया ए जुगता, जोग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहा जोग सिद्ध। कई थावां ते गुरु घरां दे विच भी ये अज शरारत हुंदी जांदी है, बड़े ने जिहड़े नामदेव वर्गे रामदेव वर्गे नकली जोगी दे मगर लगे है। पहली गल तां जोग नूं कोई मानता नहीं, दूजे नंबर ते जोगी भी नकली ने, नकली जोगी असली जोगी हुंदे सी ना, जो मानता कोई नहीं उस गल नूं, पर चलो कहण दा भाव वो किन्ना किन्ना समा कहंदे अन्न पानी तो बिना बैठे रहिंदे सी, पर ये तां तुहानूं पता भुख हड़ताल जी कीते 4 दिनां च ही कड़ल पैण लग गए सी, दसना पैंदा जी। जोगी भी नकली है, जोगी भी नकली ये जांदे मगर लागे दस लै दसो, ये दसना पैंदियां गल्लां ये तां ते जोगी भी नकली ते गल्लां करनगे बड्डियां बड्डियां काले धन दियां फलाना, तो जो माड़ा जिहा कुछ हो जाए ना फिर सिंघां दा जीवन पढ़ के देखो, जो सचमुच दे गोले चलाए उदों भी नहीं डोले, किवें शहीदियां पाईयां 84 घल्लू घरा, ये नकली बंबां नूं देख के भज गया। नकली बंब भाव कल्ले काहदे वाले हुंदे आ, ओह अथरू गैस के गोले नहीं होंगे, अथरू गैस के गोले चले सी, जनानी वाले कपड़े पा के भज गया, बोलो सतनाम, अथरू गैस के गोलियां दी हाँ सौखा पिया ना, ये तो फिर कुरबानियां तो गुरु घर दी आईयां हिस्से। नकली गोली होंगे अथरू गैस के, नकली गोली चले इस तक का असली चलन का पता नहीं की बनू। चलो रहो विचार, गल चली सी इन्हां गल्लां च कुछ नहीं, तां इशारा दिता विचों दी कई वारी इशारा देना पै जांदा है। ये बड़ा गल्लां करदा काले धन दियां, ठीक है ब्लैक मनी मिले वक्री गल है, तां पर कहण दा भाव इन्हां इहो जिहा अपने कोले भी इहो जिहा कोले बूबणियां कोले पता नहीं किन्ना काला धन है। ये कदे भी डेरियां विच पए काले धन की गल नहीं करदा, डेरियां च बड़ा काला धन पिया ना, कदे भी नहीं दसणगे भी तेरे कोल 1100 करोड़ की जायदाद किवें बनी, किवें बनी, इदां करके दुनिया लुट ली ना, एक्शन जा करदे विच ही इदां ऐ करके लुट ली दुनिया। लै दस तू दस किहड़ा इत्थे दस। चलो रहो विचार विछा नहीं, तो विचों इशारा देता तुहानूं, जोग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहया, वड्डी आरजा फिर जन्मै हरस्यों संग ना गहिया, राज लीला राजन की रचना करया हुक्म फारा, सेज सोहनी चंदन चोआ नरक घोर का द्वारा, हर कीर्त साध संगत है, सिर करमण कै कर्मा कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पुरब लिखे का लहना, तेरो सेवक ए रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा। चलो ये तो सिर्फ आप बाणी विचों बाणी अवर काज तेरा कित्या ना काम का अर्थ किया ना शब्दां राहीं, कोई कर्म कांड तेरे काम नहीं आना, जिन्ने कर्म कांड ने सारे छड्ड दिओ, किसी वहम भरम च ना पाओ, बस गुरु की संगत करो तो परमात्मा जी नूं याद करो, मिल साध संगत भज केवल, पूरी पंक्ति पढ़ लो, अवर काज तेरा कित्या ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सो ये मनुखा दे ही आप दूजा नुकता समझ लिया कि यही परमात्मा दे मिलण दी वारी है,
सो जीवन का लाहा लईए, प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कि तुक फकड़े सा मुक्ति चली रैन। बार बार दृढ़ कर लियो, किते नशियां विच रुल ना जाए मनुखा जन्म, ध्यान च रखियो। जो कोई गलती करता है तो छड्ड दिओ। हरी दे मंदिर विच गंद ना पाओ, गंद ना शराब रूपी गंद ना, शराब खाना ना बनाओ, ये तो परमात्मा का मंदिर है। इनू तंबाकू का खोखा ना बनाओ, इनू नशे वरत के कबाड़ खाना ना बनाओ। अखां राहीं परमात्मा के मंदिर च गंद ना पाओ। अखां राहीं गंद ही पैंदा ना, तो कोई गंदियां पिक्चरां वेखदा, नंगे नाच वेखदा, माड़ा भाव दे विच वेखदा, लच्चर नावल पढ़दा है, सारा गंद अखां राहीं अंदर ही गया ना। 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया, भावे 10 दरवाजियां वाला हरी मंदिर है ना। ये दरवाजे हो गए फिर 2 अखां दे, ये अखां के दरवाजे राहीं परमात्मा के मंदिर च गंद नहीं पाउणा, परन करके जाओ। अखां राहीं गंद नहीं खाना। जे अखां राहीं बुरा वेखदे, अखां राहीं गंद ही खा रहे हैं ना, कन्नां राहीं गंद नहीं खाना। जो गंदियां टेपां सुनदा, गंदे गाने सुनदा है, तो फिर कन्नां दे राहीं गंद अंदर ही जांदा ना। किन्ने जाने कि नौजवान पट दिते लच्चर गायकां ने, ये तो करोड़ांपति अरबांपति हो गए, तो जवानी पट दिती साडी लच्चर गायकां ने। जवानी कित्थों तक पटती, असीं साजिश का शिकार हो गए। साजिश खेडी गई साडे ते, किते तां सिख का शिकार किया गया गोली दे नाल। उन्होंने देख लिया भी गोली नाल शिकार करके नहीं खत्म किए जा सकते, तो फिर उदां ही चढ़दी कला च हो जाते हैं। हुण उन्होंने साजिश राहीं शिकार करना शुरू किया भी लच्चरवाद ते नशे फैलाओ, लच्चरवाद ते नशे। इस करके उन्होंने कुछ फिर ये गंदे गायक पैदा किए। कुछ इदां दे भी है जिन्होंने ये इशारा भी तुसीं नकली बाबे नाल जोड़ो जवानी नूं। साडे की कहंदे ने नहीं जी, वो तो फलाना तो जी सब एक गाउंदा है, वो तो चंगा गाउंदा है। गाउंदा चंगा है तो पैसे का पुत्ती। एक दो यहो भी है जिहड़े नकली बाबिਆਂ नूं हाईलाइट करते हैं जवानी नूं, उत्थे जाके ते वो की करते हैं, वो समायकी बनाउंदे ने जवानी नूं। ते जकारे गजाउण वाली कौम, बोले सो निहाल सत श्री अकाल दे जकारे गजाउण वाले नौजवान, वो जानी कि कुछ गायकां दे पिछे लग के नंग जे बाबिਆਂ दी जै बुलाउण लग गए। इशारा सा समझते होंगे तुसीं, नंगां दी जै बुलाउण लग गए, जकारे भुल के नंगां दी जै। तां ते एक जानी कि भावें अंदर खाते सारी ये ग्रुप है, एक गायकां दा, नकली बाबिਆਂ दा, सरकारी एजेंसियां दा, एक अंदर खाते सारा ग्रुप है। वो नकली बाबिਆਂ नूं हाईलाइट करन वालियां एजेंसियां, जिन्होंने कपड़े नहीं पाउंदे आउंदे, जिन्होंने खाना पीने नूं सिगरटां पीने, तंबाकू पीने, वो जानू तो वो जवानी देखो शिकार किमें होई। आ हत्थ जिहड़े जालम दी संघी फड़दे हुंदे ते लच्चरवाद विच पै के, ये लच्चर गायकां दे मगर लग के जिहड़े हत्थ जालम दी संघी फड़दे हुंदे, वो गंदे गीतां दीयां तर्जां ते चुटकियां वजाउण लग गए। भाव के मार्शल कौम नचारां दी कौम बन गई। हाय हाय, नचार किद्दे किद्दे बन गए। नौजवानों नूं पुछदा हुंदा मैं, इत्थे तां जवानी गैर हाज़र हुंदी है, थोड़े थोड़ी हुंदे, उधर काफ़ी हुण अगे नूं जागृति आई है, ऐसी गल नहीं। तां ते देखो मार्शल कौम नचारां दी कौम बन गई, बांदर टपूसियां। इधर भी बड़े इदां दे सभ्याचार दे नाते मेले, सुचेत हो जो, ये साडा सभ्याचार नहीं गंदे गीतां तर्जां ते बांदर टपूसियां मारनियां। नचारां दी कौम है कि मार्शल कौम है? असीं नचारां दी कौम बनाती, असीं नचारां दी कौम। और नचारां दी कौम ना बणीए, पछाणो कौन है असीं, की हाँ असीं, की हाँ असीं। साडी खेड गतका ते जां फिर किहड़ियां खेडां खेडियां ਸਿੰਘਾਂ ने देखो। चलो रहो विचार। तां ते गल चली सी कित्थे कि असीं सुचेत होना है मनुखा जन्म। तां ते जो सानू गुरु जी ने जीवन जाच दित्ती, किड्डा वड्डा साडा इतिहास, किड्डा वड्डा साडा विरसा, तां ते पछाण करिए असीं कौन है। अज असीं की बन गए? नचार ना बणीए। लच्चरवाद तो बचो, नशे विशिਆਂ तो बचो, नकली बाबिਆਂ तो बचो, जिहड़े सानू समायकीए बनाउंदे है, नशई बनाउंदे है। तां ते इदां सरदारी नूं असीं कायम रखीए। गल नाल ये भी आपां समझ चुके हाँ। चलो रहो विचार। फिर ये नाल नाल एक गल कह के समाप्ति वाल चल गए कि मनुखा दे ही है जिहड़ी बहुत वड्डी किरपा है परमात्मा जी की, इनू असीं दृढ़ कर लईए। दे तेजन जी राम उपाया राम, ये जिहड़ी मनुखा दे ही है, ये सर्व व्यापक परमात्मा ने अपने तक पहुँचण वास्ते आप ही पैदा की है। तेजन कहंदे ने घोड़ी नूं, भाव के जीव आत्मा मनुखा देह रूपी घोड़ी ते सवार होकर परमात्मा तक यात्रा कर सकती है। पशु देह ते सवार होकर जीव आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुँच सकती। एक मनुखा दे ही ऐसी घोड़ी है कि परमात्मा जी तक यात्रा हो सकती है। दे तेजन जी राम उपाया राम, धन मानस जन्म पुन पाइया राम। देखो की कहते गुरु जी, कहते मानस जन्म धन है,
धन जन्म असीं आई रोलता। धन मानस जन्म पुन पाईया राम, ये परमात्मा जी की बख्शिश वजों मिले। ये परमात्मा ने तेनों पुन रूप च देही देती, भावे परमात्मा ने तेरे ते बख्शिश करती। पुन पाईया राम मानस जन्म बड़ पुन्ने पाया दे सो कंचन चंगड़िया। ये मनुखा देही है जी परमात्मा की वड्डी बख्शिश है। दोबारा फिर कहता मानस जन्म बड़ पुन्ने पाया, ये परमात्मा की वड्डी बख्शिश नाल पाया है। दे सो कंचन चंगड़िया, ये मनुखा देही सोने तो भी महंगी है। गुरमुख रंग चलूला पावै हर 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 नव रंगड़िया। गुरु की सिक्ख्या के राही ये परमात्मा के नाम का रंग इनू चढ़ जाए तो ये सफल है जीवन। ये ना हो कि रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया, खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। ये बड़ी बख्शिश है, भाव के परमात्मा की कृपा हो चुकी है, मनुखा दे ही मिल गई। तो दूजी कृपा सच्चे ज्ञान की हो रही है। किड्डा वड्डा ज्ञान का खजाना सानू दे दिता, ये ज्ञान की कृपा, सच्चे ज्ञान की। तीजी कृपा अपने आप से आप करनी पैंदी है। कृपा के तीन रूप समझ ले, परमात्मा की कृपा मानस दे ही मिल गई, सच्चे ज्ञान की कृपा, सच्चा ज्ञान सानू जीवन जाच दे रहा है, गुरबाणी तो सानू सारा ज्ञान मिल रहा है। तीजी कृपा अपने आप से आप करनी होंदी है। अपने आप से कृपा की होंदी है? गुरबाणी के सच्चे ज्ञान को सुन के मनो, बचन मनना अपने आप से कृपा है। कृपा करे जे अपनी तो गुर का शब्द कमाहे। जे अपने आप से कृपा नहीं करते तो कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक। अंधे एक ना लग ई जो बांस बजाई है फूक। जे सिख वचन नहीं मनता सच्चा सतगुर कही करे, क्योंकि अपने आप से कृपा होंदी है। जिवें रोगी है, पेशेंट कह लो, मरीज, डॉक्टर ने कृपा करती, परहेज दसता, दवाई दसती। हुण परहेज मरीज ने रखना, डॉक्टर ने नहीं रखना। दवाई मरीज ने, रोगी ने खानी है। जे रोगी परहेज रख के दवाई नहीं खाता, अपने आप से कृपा नहीं करता, काबल तो काबल डॉक्टर भी की करे। पिरथी चंद का की इलाज है? तीजे पातशाह का दोता, चौथे पातशाह का पुत, पंजवें पातशाह का भाई, छेवें पातशाह का ताया पिरथीआ रह गया। क्यों? क्योंकि चंद्र ने वचन ही नहीं मन्निया। की हो सकता? परमात्मा उन्हों की सहायता कर, जो अपनी सहायता आप करते हैं। गॉड हैल्प इज दोज हू हैल्प दैमसैल्फ। इस करके अपने आप से कृपा भी करो भाई। परमात्मा की कृपा तो होगी, देही मिल गई, मानस जन्म बड़ पुन्ने पाया, तो सच्चे ज्ञान की कृपा हो रही है। अपने आप से भी कर लो, सच्चे ज्ञान की गल मान लो। सुनत कमावत हो तो उधार, जिन्हें सच्चे ज्ञान सुन के कमा लिया बस वह पार उतारा हो गया। इस करके अपने आप से कृपा करो जी। मानस देही मिली है, अपने आप से अपने आप को दुखी ना करो। नशे करने वाला अपने आप को दुखी करदा है ना, किसी वहमां भरमां च अपने आप को दुखी करने वाली गल ना, थां थां तुरे फिरना, धक्के खांदे। जो गुरु का वचन मन लिया, मन्नै मोह चोटां ना खाए। जो गुरु का वचन मन लिया, फिर असीं होर पासे मूँह करके चोटां नहीं खांदे। चोट उदों पऊ जो गुरु का दर छड्ड के किसी पासे मूँह करांगे, किसी चेले चपटे वाल, किसी पखंडी वाल, किसी डेरे वाल, किसी गलत थां वाल। जो गुरु का वचन मन लिया, वह होर पासे मूँह करना बंद करता, चोटां पैणियां बंद हो गईयां। जे मूँह चक के जाते रहांगे, थां थां ते चोटां खांदे रहांगे। अपने आप से कृपा करो। एवें तुरे फिरना चोटां ही पैंदियां ना, अपने आप को दुखी करने वाली गल ही है ना। धूड़ तो धक्के ना खाइए, किते ना जाइए। थिर घर वैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे का सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सा बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतरजामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। बस मालक की ओट पकड़ लो। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा। धर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी, आस नानक नाम ध्याईया कार जावै रास। अपने आप से कृपा करो, एक मालक की टेक पकड़ो, सच्चे ज्ञान की गल मनो। नशे विशे वहम भरम छड्डो, बाणी के सच्चे ज्ञान नाल जुड़ के ये मनुखा जन्म का लाहा लईए। फिर ये लोक सुखीए, परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले।